नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर जो कि आ रही है कर्नाटका नगर निगम चुनाव से, जहां पर बीजेपी की बड़ी हार हुई है। करारा झटका लगा है क्योंकि तीसरे नंबर पर खिसक गई है बीजेपी। निकाय चुनाव में उसको हार मिली है। कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिली है, करीब करीब 5000 वार्ड हैं यहां पर, जहां पर जेडीएस दूसरे नंबर पर है और बीजेपी तीसरे नंबर पर है, यानी कि बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक गई है। मैंगलोर बेल्लारी में भी बीजेपी हारी है। कर्नाटक में बीजेपी की बड़ी हार है और कांग्रेस के लिए बड़ी जीत है। बड़ा सवाल यही है, क्या ये सेमीफाइनल है जो चुनाव होने जा रहे हैं असेंबली के? वहां पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष अवस्थी जुड़ रहे हैं। मनीष, सत्ता के सेमीफाइनल में बीजेपी तीसरे नंबर पर खिसक गई है, बहुत बड़ी चिंता का विषय। बहुत बड़ी चिंता का विषय और बीजेपी की अंतर कलह जो साफ दिखाई देती है आंचल, ये पार्टी विद डिफरेंस नहीं, पार्टी विद डिफरेंसेस है, जो जिसको लेकर कर्नाटक में लगातार जो उठापटक चलती रही है और जो आंतरिक क्लेश रहा है, वही ये बीजेपी की थर्ड नंबर पे, तीसरे नंबर पे पहुंचने की वजह मानी जा रही है। और इसके साथ साथ कांग्रेस जिस तरीके से पहले नंबर पर दिखाई दे रही है, जो आंकड़े और जो रुझान और जो नतीजे सामने आए हैं, उसमें ये साफ है कि बीजेपी के लिए आने वाला साल, जबकि राज्य में असेंबली चुनाव, विधानसभा चुनाव होने हैं, राह आसान नहीं दिखाई देती। दिल्ली में बैठकर बेंगलोर की राह और विधान सौदा, जो कि वहां की विधानसभा असेंबली है, वहां पर बीजेपी का पहुंचना, जब तक कि येदियुरप्पा इनके साथ जुड़ते नहीं दिखाई देते। ये येदियुरप्पा का वो रिक्रिएशन है जो महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी के बीच एमएनएस का हुआ था। तो ये बीजेपी के लिए चिंता का विषय है और मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी इससे खासी परेशान भी होगी कि ये नतीजे आने वाले चुनाव के लिए आहट और हड़बड़ाहट की वजह भी हो सकते हैं, घबराहट की वजह हो सकते हैं। मनीष, ये जानना चाहेंगे कि बीएस येदियुरप्पा ने करीब करीब ऐसा माना जा रहा है कि 197 वार्ड्स पर जीत हासिल की है। ऐसे में येदियुरप्पा के जो गुट है, कर्नाटका जनता पक्षा जो उन्होंने लॉन्च किया था, उसने तो वोट कटवाए हैं। साथ ही साथ एक तरह से दक्षिण भारत में जिसे कहा जाता है भगवा का परचम यहाँ पर लहराया गया था अपनी पार्टी का, वहां पर भी पूरी तरह से अब असेंबली चुनाव में खिसकती हुई नजर आ रही है बीजेपी, उसके हाथ से सत्ता। देखिए आंचल, हमें समझना होगा कि आखिर येदियुरप्पा का जनाधार क्या है। येदियुरप्पा का जनाधार भगवा तो ठीक है, वो काम कर रहा था, लेकिन उनका सबसे बड़ा जनाधार है उनकी अपनी जमात के। वो आते हैं एक लिंगायत जमात से, लिंगायत समाज से। लिंगायत समाज हमेशा ये महाराष्ट्र और कर्नाटक के सीमावर्ती इलाकों पर है और इनमें जो एकजुटता होती है, इनका जो नेता होता है, उसके साथ ये पीछे से कंधे से कंधा लगाकर खड़े रहते हैं और उस नेता की कमजोरी या उसकी कमियों को नहीं देख, केवल उस समाज को आगे बढ़ाने के लिए वो चेहरा होता है। वही येदियुरप्पा के साथ हुआ है कि लिंगायत समाज उनके साथ खड़ा रहा और ये संदेश दे दिया कि येदियुरप्पा के बगैर बीजेपी का जीत पाना कर्नाटक में संभव नहीं, और यही येदियुरप्पा भी शायद संदेश देना चाहते थे। बिल्कुल मनीष, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं लिंगायत जो वोट बैंक है उसको कहीं ना कहीं खिसकाकर ले उड़े येदियुरप्पा, और जिस वजह से निकाय चुनाव जहां पर करारी हार का सामना करना पड़ रहा है बीजेपी को, तीसरे नंबर पर खिसक गई है। बड़ा सवाल यही है, ये सत्ता का सेमीफाइनल है क्योंकि असेंबली चुनाव वहां पर सर पे हैं। ऐसे में क्या कांग्रेस की जो सबसे ज्यादा सीटें हैं, ये सेमीफाइनल जो हो रहे हैं, उसके बाद असेंबली यानी विधानसभा चुनावों में भी रिक्रिएट हो पाएगी, रिजुविनेट हो पाएगी?